उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, जमानत पर रोक कैसी लगी, ये सब मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी पोथी पत्रा के एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सबको सुनना चाहिए, क्योंकि आज जो हुआ है वो ऐतिहासिक है और वो इस देश के लिए एक नजीर है। कोर्ट के फैसले पर आऊं मैं उससे पहले आपको एक बताऊं कि अभी छुट्टियां चल रही कोर्ट की, जो है सुप्रीम कोर्ट वेकेशन चल रहा है। ठंडियों में छुट्टियां होती हैं, एक गर्मी की वेकेशन होती है, बड़ी वेकेशन होती है और ये छोटी वेकेशन होती है। आमतौर पे छोटी वेकेशन में सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता है। इस बार सेंगर का मामला और अरावली का मामला, ये दो ऐसे मामले थे, इतने बड़े मामले थे जिसमें पूरे देश में आउटरीच दिख रहा था और सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी गंभीरता समझ में आई। अब ये बात ऐतिहासिक और बड़ी क्यों है उसको समझने के लिए ये समझिए कि जब वेकेशन बेंच काम करती तो अक्सर जो है जूनियर जजों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन आज छोटी वेकेशन में जिसमें जज नहीं सुनवाई करते, उसमें सुनवाई करने कौन आया, जस्टिस सूर्यकांत, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 3 जजों की बेंच बैठी, 3 जजों की, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मसीह, 3 जजों की बेंच बैठी। 2 मामले पहले आए छोटे छोटे, उनको सुना गया, लेकिन जो 2 मामले जिस पर पूरे देश की नजर थी, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें करने क्या वाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस का पहले सुना, उसके बाद अरावली सुना, उससे पहले 2 छोटे छोटे, एक मुंबई मदरसा और मस्जिद का विवाद था उसको सुना था, और एक और मामला था। इन मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, और बैठने के बाद कौन कौन आया पेश होने के लिए, जो सिद्धार्थ दवे हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े, बहुत नामी वकील हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष के लिए आए, और हरिहरन, ये दोनों बहुत महंगे वकील बताए जाते हैं, बहुत अच्छी खासी इनकी फीस है। ये 2 लोग उधर से पेश हुए। इधर से कौन पेश हुआ, चूंकि सीबीआई इसमें पेटिशनर है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, और 2 और जज थे, एक अंजले करके वकील हैं वो, और उनके साथ ही एक और वकील, लेकिन इसमें मेन पिटिशनर सीबीआई है। तो सीबीआई की तरफ से पैरवी कौन करेगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जो सबसे मतलब अटॉर्नी जनरल के बाद जो सबसे प्रमुख वकील होता है सरकार का, वो वकील है। वो आते हैं, और कोर्ट में जब दलील दी जाती है तो कोर्ट हमेशा उस पक्ष को पहले सुनता है जिसने पिटिशन लगाई है। तो पिटिशन किसकी थी, सीबीआई की थी। सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता खड़े हुए और जिरह शुरू की, और उन्होंने जो जमानत दी गई हाईकोर्ट की तरफ से और जो सजा निलंबित की गई, उसका पहली लाइन में विरोध करना शुरू किया और कहा कि भाई जमानत ऐसे मामले में क्यों, कैसे दी जा सकती है, और ये पूरे देश का सवाल है, ये सिर्फ एक मामले का सवाल नहीं, क्योंकि अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है दोषी को, तो पूरे देश में, उदाहरण के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी जमानत मिल गई, अब जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट दे चुका, तो बाढ़ आ जाएगी। ऐसे मामलों में तमाम दोषियों को जमानत, अगर जैसे भारत का जो कानून है वो कहता है बेल अधिकार है, और बात सही है, किसी भी आरोपी या दोषी का बेल अधिकार होता है और उसको बेल मिलती भी रहती है, लेकिन इस मामले में अगर बेल मिल जाती है तो पूरे देश में ऐसे बेल मांगने वालों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे पूरे देश में इस तरीके के जो रेप के दोषी हैं, आरोपी, हर कोई बेल के लिए पहुंचेगा, और फिर इसी फैसले को कोर्ट किया जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया या हाई कोर्ट ने कर दिया, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है। और जो सबसे पहली जीरा शुरू हुई, पहले इस मामले को समझिए कि जिस 30 हजारी कोर्ट ने, जो दिल्ली की कोर्ट है, उसने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई थी उम्र कैद की, क्योंकि यूपी के कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ही तब आदेश दिया था कि यूपी के बाहर मामले को सुना जाए। कुलदीप सिंह सेंगर का ऐसा प्रभाव, 2017 में जब ये रेप का मामला हुआ तब वो विधायक उस समय चुना जा चुका था, और उसके बाद 30 हजारी कोर्ट ने सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस मामले में ऐसे जमानत दी। हाई कोर्ट ने कहा कि जो पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराएं हैं जिसमें जन सेवक के ऊपर, लोक सेवक के ऊपर अगर इस तरीके का मामला आता है तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि विधायक जो है वो जनसेवक या लोक सेवक नहीं है। इसी पर जो है जिरा शुरू हुई कि भाई अगर पुलिस वाला या पटवारी अगर जनसेवक लोक सेवक है, तो जो विधायक है, जो इतना मजबूत आदमी होता है इलाके का, वो कैसे नहीं लोक सेवक है। इसी जिरा को रखा, और पूरी जिरा करने के बाद तुषार मेहता ने जो अपनी पक्ष बात रख दी कि भाई इसमें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये बात है, ये सारा नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। और ये भी कहा कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें लोक सेवक को परिभाषित नहीं किया गया है, इसमें यह देखा जाना चाहिए कि पीड़िता को प्रभाव में लिया गया है या नहीं लिया गया, जो अमुक व्यक्ति है जिसपे दोष है या जिसपे आरोप है। तो भाई साफ था कि भाई अगला विधायक है, अगली नाबालिग लड़की थी, तो उसको, उसके साथ जो है रेप होता है, आरोप लगता है, दोष साबित होता है, तो कोर्ट से ये कहते हैं कि भाई इनकी जमानत रद्द कर दी जाए। कोर्ट ने सुनते ही कहा कि भाई हम जो है इनकी जमानत को रद्द करेंगे। अब जो डिफेंस में लॉयर हैं वो बताएं कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। कोर्ट यहाँ पे पक्ष सुन रहा है, और जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत बेहतरीन सा फैसला दिया, या फिर हर पक्ष को सुनकर दिया और गंभीरता को समझते हुए दिया। ऐसी स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि पीड़िता, जो सर्वाइवर, पीड़िता भी कहने से हमें गुरेज करना चाहिए, सर्वाइवर, रेप सर्वाइवर जो बची है, जिसपे खुद
जिसकी जान जाते जाते बच गई एक्सीडेंट में, उसकी 2 मौसियां, उनका डेथ हो गया, जिसके पिता की हत्या का आरोप में, वैसे ही दोष में, आरोप तो खैर दोष में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा हो चुकी है, उस व्यक्ति को जमानत कैसे दी जा सकती है? क्योंकि अगर ये बाहर आ जाएगा तो बाकी केस को भी प्रभावित करेगा, ये दावा, ये दलील रखी गई। फिर उस तरफ से सिद्धार्थ दवे खड़े हुए, सिद्धार्थ दवे ने दलील देना शुरू की। सिद्धार्थ दवे और हरिहरन दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं और इसी को लेकर के, लोक सेवक को लेकर के फिर बात हुई कि भाई उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो कानून दलीलें अपनी उन्होंने तर्क रखे। अब जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा था उसमें ये बार बार कह रहे थे कि जो नाबालिग होने का दावा है सर्वाइवर की तरफ से, वो उस वक्त नाबालिग नहीं थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। उनकी जन्म तिथि को लेकर के एक विवाद है और जन्म तिथि को लेकर के क्या है, कैसे, इस पर भी बहुत सारी दलील हुई। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको समय दे रहे हैं, आप इस पे जाइए, 2 हफ्ते तैयारी करके आइए, जो आपके पास डिटेल है वो लेकर आइए। इधर से इनको भी समय दिया गया कि जो सीबीआई है वो अपना चार्जेस फ्रेम करे, किस तरीके से काम करेगी, सीबीआई ने भी किया। और इस पूरे मामले में एक दफ़े जिक्र जो है लाल कृष्ण आडवाणी का भी आता है इस मामले का, कि जब जैन हवाला कांड हुआ था जिसमें डायरी में नाम आए थे और उसके बाद आडवाणी जी ने उस वक्त इस्तीफा भी दिया था नैतिकता के आधार पे, फिर बाद में उस केस का क्या हुआ सब जानते हैं, उसके ऊपर एक सीरीज़ भी बन चुकी है, वेब सीरीज़, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और वो एक बड़ा स्कैम था। तो फिर कहा गया कि इसी उस पर उन्होंने जन सेवक होने और लोक सेवक वाला मामले को उससे वहाँ जोड़ा गया और फिर वहाँ इस्तीफा हुआ था। तो इस मामले में ये बात, ये दलील ना दी जाए कि विधायक जो है वो लोक सेवक नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये बात कही कि पुलिस और पटवारी अगर लोक सेवक है तो विधायक कैसे नहीं है। इस बात को उन्होंने शब्दशः कोट किया और फिर जाकर के ये फैसला सुनाया कि जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको जमानत नहीं मिलेगी और उसको जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश की निगाह थी, पूरे देश में जो महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें, दावे थे, हाई कोर्ट के बाहर वो किस तरीके से प्रदर्शन करने गई या फिर इंडिया गेट के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन करने गई और पुलिस उन्हें उठा के ले गई, बहुत अपने आप में पीड़ादायी तस्वीर थी कि एक रेप सर्वाइवर है, उसको इस तरीके से पुलिस इस तरीके से ट्रीट कर रही है। पुलिस की अपनी ड्यूटी है, पुलिस को आदेश आता है, वो भी जो है जो ऊपर के अधिकारी आदेश देंगे कि भाई ये जगह प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, प्रोटेस्ट के लिए जैसे जंतर मंतर डिसाइड है, इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कोई भी करेगा या संसद के बाहर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा तो पुलिस आएगी, उसको हटाएगी, क्योंकि उसको आदेश मिला है। वो लोग जो है आदेश की पालना कर रहे हैं। लेकिन कितना देखने में तकलीफदेह है कि एक रेप सर्वाइवर है जिसके पिता की हत्या हो चुकी है, जिसकी 2 मौसियों की जो रिश्तेदार हैं, जो उस पर एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट भी संदेह के घेरे में है, उस पर खैर कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हमेशा सवाल उठाया जाता है उसमें वो बची, जान बची, उसकी कई हड्डियाँ, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसमें वो बताती हैं कि हमेशा उनको जान का खतरा है। तो ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जन भावना का सम्मान करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कह दिया कि ये दलील तो बिल्कुल सही नहीं है कि विधायक जो है वो लोक सेवक नहीं है, और उसको, क्योंकि इसी ग्राउंड पे जमानत मिली थी, बार बार मैं क्लियर कर दूं, जमानत इसी ग्राउंड पे मिली थी कि लोक सेवक इसमें नहीं आते हैं, विधायक लोक सेवक नहीं होता है, और पॉक्सो की इन धाराओं, अमुक धाराओं के तहत जितना मिनिमम सजा काटनी होती है 7 साल या कुछ, उतना कुलदीप सिंह सेंगर उतना सजा भोग चुका है। तो इसी ग्राउंड पे जमानत दे दी थी हाई कोर्ट ने। लेकिन फिर अच्छा, जजों को लेकर के बहुत टिप्पणी हुई, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई कुछ ना कुछ लिखता रहता है। जो पीड़िता हैं, जो रेप सर्वाइवर हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जज बिक गए हैं। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की और कहा कि भाई हमारे जो 2 जज हैं वो बहुत काबिल जज हैं, लेकिन फैसला देने में गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है, बात ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई गलती किसी से हो सकती है, और इसीलिए एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो उसको ठीक किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट पर जो रेप सर्वाइवर है उनको बहुत भरोसा था। मेरे इंटरव्यू में, हमारे न्यूज़ पिंच के इंटरव्यू में भी वो बार बार कह रही थी कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से जो है हमें बहुत उम्मीद है। और सुप्रीम कोर्ट उन उम्मीदों पे खरा उतरा, क्योंकि आप देखिए पूरे देश भर की निगाहें इस पे थी और सबका सवाल यही था कि भाई ऐसे मामले में जो व्यक्ति इतना ताकतवर है, इतना रसूखदार है, पिता की हत्या हो गई, 2 मौसियाँ चली गई, उस पर जानलेवा अटैक, उसको हमेशा जान का थ्रेट है, उसको हमेशा सुरक्षा मिली हुई है, उस मामले में अगर इस तरीके की जमानत मिल जाती है तो कानून के इकबाल पे सवाल उठता कि फिर अगर इकबाल ही नहीं है तो फिर कानून किस बात का। इसलिए इस मामले की सुनवाई बहुत ज़रूरी थी, और जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। वेकेशन बेंच, जो वेकेशन छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टी छोड़ कर आए, तीनों जज बैठे, सीनियर मोस्ट जज थे इन्होंने, और भी सीनियर जज हैं लेकिन ये भी सीनियर जज की कैटेगरी में है, और चीफ जस्टिस तो सबसे सीनियर जज हैं, वो बैठे और फाइनली ये फैसला दिया। इसलिए मुझे लगा कि इसकी डिटेलिंग जो है मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। सुबह के तकरीबन
11:30 बजे के करीब बेंच बैठी और पौने घंटे 40-45 मिनट इसकी सुनवाई चली। यही सारे तर्क वितर्क थे और फाइनली जो है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहली दलील सुनते ही उनको समझ में आ गया था कि इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है और विपक्ष जो सिद्धार्थ दवे और उनके जितने भी वकील थे उनको सुनने के बाद अपने फैसले पे कायम रहे और अब जमानत जो है वो रद्द कर दी गई। 4 हफ्ते बाद करीब मुझे लगता है फरवरी में इसकी सुनवाई होगी, फरवरी में इस पर सुनवाई होगी। अरावली पे जो सुनवाई हुई उस पर हमारे साथी विनय सुल्तान ने वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मामले जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, उस पर सुनवाई किया, उसको एड्रेस किया और ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि छुट्टी छोड़ करके इतने सीनियर जज आएँ और मामले को सुने, लेकिन उनको भी गंभीरता समझ में आ रही थी और गंभीरता से उन्होंने फैसला दिया। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा देर सवेर हो जाए लेकिन फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए और जब तक एक एक डिटेल हमारे पास नहीं आती है तब तक हम आपके सामने वीडियो लेकर नहीं आते। तो जब पूरी जानकारी आ गई तो मैंने कहा कि इसको बिना किसी एडिट के, बिना किसी कुछ लगाए हुए, जैसा है जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप तय कर लीजिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। हम कोशिश करते रहेंगे न्यूज़ पिंच आपके लिए इस तरीके की रिपोर्ट जो भी ग्राउंड पे हो सकता है हम तो जाते हैं करने, जो ग्राउंड से नहीं कर पाते हैं, जो डिटेलिंग होती है वो इस तरीके से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं और इस पूरी जानकारी को जुटाने में मेरी मदद मेरे साथी विनय सुल्तान ने की है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच और न्यूज़ पिंच पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो ही कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। थैंक यू।